हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस रूल देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिहाज से। सबसे पहले आपने ये असूल याद रखना है कि जब भी दो अलामतें आपस में ज़रब होती हैं, दो अलामतें यानी दो साइन प्लस का और माइनस का, या दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं। जब ये दो आपस में ज़रब होते हैं तो इसके दो सूरतें हो सकती हैं। अगर दोनों एक जैसे हों, यानी ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो, तो आंसर में प्लस आता है। अगर ये दोनों एक जैसे हों, ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए। अगर ये दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हो यानी एक जैसे हों, तो आंसर में हमेशा प्लस आता है। मिसाल के तौर पर माइनस ज़रब हो माइनस के साथ तो आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे साइन है, और ज़रब होने के लिए या तो दरमियान इन दोनों के दरमियान ज़रब होनी चाहिए या इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सूरत में आंसर प्लस आएगा। दूसरी सूरत क्या है? अगर दोनों मुख्तलिफ हों तो आंसर माइनस में आता है। यानी मुख्तलिफ हो मतलब एक माइनस है और दूसरा प्लस हो, या एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, यानी ये दोनों मुख्तलिफ हो, एक जैसे ना हो। जैसे ये दोनों एक जैसे थे, ये एक जैसे नहीं है, तो इस सूरत में इनका आंसर माइनस में आएगा हमेशा हमेशा। ये दो रूल आपने याद रखने हैं। अब आप देखेंगे हर क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाएगा। एडिशन के लिहाज से पहले क्वेश्चन है +7 + 6। तो इसका साइन तो आप वैसे ही लिखेंगे +7, और ये दो साइन आपस में क्या हो रहे हैं? ज़रब हो रहे हैं, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस। अब आपने वही असूल याद रखना है जो मैंने आपको पहले बताया, यानी ये एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो एक जैसों को क्या आंसर आता है? हमेशा जब एक जैसी अलामत हो तो आंसर में प्लस आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों का आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा, +6। अब ये ज़रब नहीं हो रहे, अब ये ऐड हो रहे हैं, +7 और +6। अच्छा, अब आपने यहाँ से एक बात याद रखनी है, अगर दोनों एक जैसे साइन हो, दोनों रकमों के एक जैसे साइन हो, तो ये हमेशा जमा होंगी। 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13। और इसके साथ अगर ये प्लस है दोनों के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? +13। अब इसको देखें, इसका माइनस साइन आएगा, फिर ये दो साइन इकट्ठे हो गए हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? ज़रब हो रहे हैं, और दोनों क्या है? एक जैसे हैं, ये मुख्तलिफ हैं। जब मुख्तलिफ हों तो क्या आंसर आता है? जब दोनों मुख्तलिफ हों तो आंसर में माइनस आता है। ये दोनों मुख्तलिफ, माइनस आएगा। ये दोनों मुख्तलिफ तो क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ पे आएगा -6। अब देखें, अब दोबारा से ये दोनों, अब ये ज़रब नहीं हो रहे, ये दोनों अब आपस में जमा या नफ़ी होंगे। जमा कब होते हैं? जब दोनों के साइन एक जैसे, जैसे ये भी जमा का था और ये भी जमा था, तो ये दोनों आपस में जमा होंगे। अब भी ये दोनों जमा होंगे क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं। जमा तब होते हैं जब साइन एक जैसे हों। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों हो जाएंगे जमा। 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13। और इनके साथ अलामत अब कौन सी आएगी? माइनस की, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगी। ठीक है, इसी तरह ये है +7 आ गया। अब ये दोनों साइन आपस में ज़रब होंगे, दोनों साइन ज़रब होंगे तो क्या हो जाएगा? मुख्तलिफ हैं तो माइनस आएगा, -6। अब दूसरा असूल यहाँ से शुरू होगा। अगर साइन हों एक जैसे तो दोनों रकमें जमा हो जाती हैं और वही साइन आ जाता है। जैसे ये साइन एक जैसे थे, दोनों आपस में जमा हो गई रकमें और वही साइन आ गया। ये दोनों साइन एक जैसे थे, दोनों रकमें आपस में जमा होगी और वही नफ़ी वाला साइन आ गया। अब यहाँ, अब एक रकम हो जमा की और दूसरी हो नफ़ी की, एक के साथ प्लस का साइन हो, दूसरे के साथ माइनस का, तो आपने हमेशा बड़ी रकम में से छोटी नफ़ी कर लेनी है। 7 में से 6 नफ़ी करने हैं तो क्या बचेगा? 1। और अलामत हमेशा बड़ी रकम की लगानी है, तो ये बड़ी रकम इसके साथ प्लस है तो आप यहाँ भी क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। बस ये बेसिक असूल था। अब इसको देखें, ये -7 हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे? एक जैसे हैं साइन, तो ये प्लस ही रहेगा, +6, प्लस का 6। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वही काम, एक रकम नफ़ी की है और एक जमा की है। तो जब भी एक रकम जमा की हो और एक नफ़ी की हो, तो आपने हमेशा बड़ी रकम में से छोटी नफ़ी करनी, बड़े हिस्से में से छोटा। ये बड़ा है 7, 7 में से 6, 1। और अलामत कौन सी लगानी है? बड़े हिस्से वाली। तो इस बड़े के साथ कौन सी है? नफ़ी की है, तो आप नफ़ी की लगानी। आपने ये याद रखना है। इसमें आपने सिर्फ इतना सीखा है कि जब दो इलामतें इकट्ठी होती हैं तो वो ज़रब होती हैं। अगर एक जैसी हूँ, जैसे ये एक जैसी थी, तो आंसर में क्या आता है? प्लस आता है हमेशा। दूसरा, जब ये दो
रकमें हों और ये ज़रब ना हो रही हो, जमा माइनस हो रही हूँ, तो अगर इनकी अलामतें एक जैसी हों तो ये जमा होंगी। जैसे ये एक जैसी थी, जमा होगी, ये दोनों भी एक जैसी थी, क्या होगी, जमा होगी। और अगर अलामतें हों मुख्तलिफ, जैसे इसके साथ प्लस था, इसके साथ माइनस था, तो हमेशा माइनस होंगी। लेकिन कैसे माइनस होंगी, बड़ी में से छोटी। तो ये 7 में से 6 1, और अलामत हमेशा किसके साथ आएगी, आंसर के साथ, बड़ी रकम की। तो ये बड़ी के साथ प्लस है तो इधर भी प्लस आया। इसी तरह ये मुख्तलिफ अलामतें थी, तो बड़ी में से छोटी नफ़ी की और बड़ी का आखिर में आंसर के साथ साइन आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ सब्सट्रैक्शन। इसमें आप पहले +7 हो गया, ये दोनों अलामतें आपस में क्या होंगी, ज़रब होंगी। तो मुख्तलिफ हैं तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और क्या होगा, वही काम कि जब एक रकम प्लस की और दूसरी माइनस की हो तो आपने हमेशा बड़ी में से छोटी माइनस करनी है। 7 में से 6 1, और साइन किसका आता है, बड़ी रकम का साथ। इसका +1 आंसर है। इसी तरह इसको देखें, -7 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक जैसे लामते हैं तो ज़रा होके प्लस बन जाएंगे, प्लस का 6। आंसर क्या होगा, एक नफ़ी की है और एक जमा की है, तो बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे 1, और बड़ी का साइन तो माइनस का साइन। इसी तरह ये -7 है, -7 आ गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ हैं तो माइनस आएगा, -6। और यहाँ पे अब देखें, ये दोनों एक जैसे साइन हो गए। जब जमा नफ़ी में दोनों एक जैसे साइन हों तो वो क्या होती हैं, हमेशा जमा होती हैं, ऐड होती हैं। 7 और 6 13, और इसके साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। ये प्लस का 7, ये माइनस माइनस ज़रा होके प्लस हो जाएगा, प्लस का 6। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6, और दोनों जमा किए हैं तो 13 हो जाएंगे, 6 7 13, और दोनों के साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। इसी तरह अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपने डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये इनसे है हमारे पास 7 और 6, 6 7 42 42। और दूसरे स्टेप में आपने इन अलामतों को आपस में ज़रब करवाना होता है। ये दोनों एक जैसी हैं और आपको पता है जब भी एक जैसी अलामतें आपस में ज़रब होती हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +42। इसी तरह अब आपने वही काम करना है, पहले हिंसों को आपस में ज़रब करना है, 6 7 42, और अब साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ये माइनस है और ये क्या है, माइनस है, दोनों एक जैसे हैं। जब भी दोनों एक जैसे साइन हो तो ज़रब होके प्लस आंसर आता है। ये दोनों 300 को ज़रब करेंगे 42 बन जाएगा, और ये माइनस है और ये ज़रब होगा किसके साथ, प्लस के साथ। तो ये माइनस है और ये प्लस है, मुख्तलिफ हैं तो मुख्तलिफ जब भी ज़रब होते हैं तो माइनस आता है। इसी तरह 6 7 42, और इस प्लस को इस माइनस से ज़रब देंगे, मुख्तलिफ है ना दोनों, मुख्तलिफ हों तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये इजी था। डिवीजन के लिए भी यही मेथड है बिल्कुल, कि अगर एक जैसे साइन हो तो आंसर में प्लस आता है, और अगर डिफरेंट साइन हो, मुख्तलिफ साइन हो तो माइनस आता है। ये एक जैसे साइन है तो इसका आंसर तो प्लस में ही आएगा क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और तकसीम करेंगे तो 8 तकसीम 4 तो क्या आंसर आएगा, 2। तो इसका आंसर प्लस का 2 है। ये एक जैसे हैं, अब एक जैसे हैं तो क्या आंसर आएगा, प्लस आएगा। याद रखना, ज़रब में भी एक जैसी अलामतें हों तो प्लस आता है, तकसीम में भी एक जैसी अलामतें हों तो प्लस आता है। जैसे ये एक जैसी थी, प्लस आया, ये दोनों भी एक जैसी हैं ना, ये भी नफ़ी है और ये भी नफ़ी की रकम है तो प्लस आएगा। और इसका भी आंसर क्या आएगा, +2 है क्योंकि 4 2 8 होता है। अब इसका भी आंसर तो 2 आएगा, लेकिन क्या आएगा, ये माइनस किया है और ये प्लस किया है। मुख्तलिफ अलामतें जब भी हों तकसीम में भी तो माइनस आता है, ये भी मुख्तलिफ अलामतें हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब आपने सिर्फ इसमें 3-4 चीज़ें ये सीखी हैं कि जब भी अलामतें एक जैसी ज़रब होती हैं, जैसे ये प्लस है, जो ज़रब हो प्लस के साथ तो आंसर हमेशा प्लस आता है। ये माइनस है और ज़रब हो माइनस के साथ तो आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा क्योंकि ये एक जैसी हैं। एक जैसी क्या हूँ, ज़रब हूँ तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। अगर मुख्तलिफ हूँ तो क्या होता है, जैसे ये माइनस है, ये ज़रब हो प्लस के साथ, ये प्लस है तो क्या आंसर आएगा, माइनस आएगा। इसी तरह ये प्लस है, ये ज़रब हो माइनस के साथ तो आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। एक ये, अब जब दो रकमों के दरमियान ना ज़रब की अलामत हो, जैसे ये मैं लिखूँ अगर कोई रकम ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारे पास -7 + 3, तो
ये आपस में ज़रब तो बिल्कुल नहीं हो रही, ये जमा माइनस हो रही हैं, यानी या तो ये ऐड होंगी या सब्सट्रैक्ट होंगी। तो आपने ये याद रखना है, एक और मैं लिख देता हूँ। आपने ये याद रखना है, अगर इनकी अलामत हो एक जैसी तो ये हमेशा जमा होंगी। जैसे ये और ये एक जैसी अलामत है ना, तो ये हमेशा जमा होंगी। 3 और 7 और 3 कितने 10, और दोनों के साथ नफ़ी है तो नफ़ी ही आएगा। यहाँ आपने ज़रब नहीं कर देना, ये ज़रब होते तब ये जमा हो जाता है एक जैसी। यहाँ दोनों के साथ नफ़ी है तो नफ़ी ही आएगा। और अगर अलामतें हों मुख्तलिफ, जैसे ये है, तो ये ज़रब तो नहीं हो रही, ये आपस में जमा माइनस हो रही हैं। तो अगर एक नफ़ी की और एक जमा की हो, तो आपने हमेशा क्या करना है, बड़ी में से छोटी रकम नफ़ी करनी है। 7 में से 3 4, और बड़ी रकम का साइन, तो बड़ी रकम ये 7 है, इसके साथ नफ़ी का साइन है, तो इधर नफ़ी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे होता है प्लस का 2 प्लस का 3, ये दोनों एक जैसे साइन हैं और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो 5 हो जाता, और एक जैसे साइन है तो प्लस ही आता। इसी तरह अगर यहाँ पे होता -2 प्लस 10, तो आपने क्या करना था, ये दोनों मुख्तलिफ साइन हैं, तो आप जब भी मुख्तलिफ साइन होते हैं हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस करते हैं हमेशा। तो 10 में से 2 नफ़ी करेंगे तो 8 आएगा, और अलामत किसकी आएगी, बड़ी रकम की, तो बड़ी के साथ क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।